यस। अब आई टोल्ड यू कि अगर आपको किसी भी पॉलीगन का टोटल सम निकालना है एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का, द फॉर्मूला इज n-2 by 1 into 180, राइट। अब सपोज करो वो आपको कह दें कि 540 इज द टोटल सम, राइट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। अब वो उन्होंने उल्टा काम कर दिया, राइट। तो दे आर सेइंग कि आपको हम टोटल सम दे देते हैं, टोटल सम जो है वो हमने आपको दे दिया, नाउ टेल अस व्हाट इज n इन दिस केस। अब वो हमें कहेंगे आप n बताओ, तो उस केस में अब हम क्या करें, उस केस में इट इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। जितना भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी एक एंगल निकालने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो ये मैंने किया, आपने एक एंगल का मेजर निकालने के लिए किया है ये, राइट। हमने यहाँ पे उन्होंने हमें टोटल एंगल दे दिया, आपको n निकालना है, वो अभी मैं बताती हूँ। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंगल एंगल। आपको n पता हो अगर, ठीक है, वो ये कहते हैं कि वो जो फिगर है दैट इज रेगुलर। ओके, क्या वर्ड है, रेगुलर। रेगुलर। रेगुलर का मतलब है उसकी सारी साइड्स जो हैं दे आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, राइट। इसीलिए जैसे सपोज करो आपकी जो एक 5 साइडेड फिगर है, 540 है उसका, डिवाइडेड बाय 5, यस क्लियर। सपोज करो आपको 720 है टोटल, ठीक है, 70 into 5, ओके, इससे जाएगा 4, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ, तो therefore n becomes equal to 6। ये आपका एज लीनियर इक्वेशन होगा। एक ही फॉर्मूला को तीन दिया, यस, समझ आई। यस अब हम यहाँ पे हम आपको एक्चुअली देंगे तो किया पे बेस करते हैं, मतलब हम उसको इजीली करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद, आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हैं 7। सो इन फर्स्ट पार्ट आपको n इज, ठीक है, n इज इक्वल 7, तो our formula is n-2 into 180, 900। ओके, ठीक है। क्या है 7-2 into 180, यस, तो 5 into 900, ठीक है, ठीक है। राशि क्लियर है मैम। बेटा। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट इज n, यस राशि, व्हाट इज n? मैम 9 9। Nikhil, what formula which like what will be the formula I'm gonna use? n-2 is equal to 180. You. Okay, 9 minus 2, 7. There is 0. You have calculated, right? Yeah. And you have taken a book also, ताकि फटाफट मैं बता दूंगा मैं। हाँ अभी बात है। Yes. अब देखिए मैं आपको सीखी इस पे इस क्वेश्चन है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 120? अब देखो बेटा, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, राइट। और इंटीरियर एंगल्स जो हैं, सारे इंटीरियर एंगल कितने हैं, 120, क्लियर। तो हमारे को ये पता है जब भी आपने एक रेगुलर पॉलीगन की बात करनी है तो उसमें क्या होगा, n-2 टोटल जितने भी एंगल, जितनी साइड्स होंगी, कैसे एंगल्स हैं, आप उसको अगर साइड से डिवाइड करते हो तो इस एंगल का क्या मतलब बना, 120। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला, और यहाँ पे हम वैल्यू दी हुई थी। तो अब आप इस एंगल इस साइड ले जाओगे, हम जो लीनियर इक्वेशन में किया था क्रिस क्रॉस मेथड, वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई और ये 2 से मल्टीप्लाई, n minus 360, right, is equal to 120 n. Right? अब इस 120 को क्या लिखा जाएगा, it will come out to be 60 n. Right? 60 n is equal to 360, right? 60 हम इसको लगा देंगे 6, तो आपकी नंबर ऑफ क्या आ रही है, यस। इस क्वेश्चन को करने का ना एक और मैं आपको सिखाया नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने उसकी इंट्रो ले ली थी, हमने क्या कहा था कि एक इंटीरियर एंगल और उसका एडजॉइनिंग एक्सटीरियर एंगल, इसका सम कितना होता है, 180, यस। अब जितने भी टोटल एंगल होते हैं आपके एक्सटीरियर बाहर, उनका सम जितनी मर्जी साइड की फिगर्स हो उसका सम 360 रहता है, ठीक है।
देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, जितनी मर्जी साइड का पॉलीगन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसका जो सम होगा एवरी केस में 360 डिग्री, ठीक है। ओके, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो ऑक्टागन है, लेकिन जो एक्सटीरियर मतलब बाहर, जैसे ये अगर एक ट्रायंगल, ये क्या है, ये क्या होगा, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, अब इन तीन एंगल्स का वो चीज है जो इधर एंगल हम है इतना आया हर केस में। ओके, अब क्योंकि देखो मैम हाँ जी, सर्कल बचेगा ना। हाँ अब आप क्वेश्चन को देखो, हम करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन थी, ठीक है 120। ओके, हम इससे एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है 180 राइट, कितना आ गया, एक एक्सटीरियर तो आपने साइड से निकाली है तो टोटल यस 60, क्या आएगा आंसर 6, यस आंसर, अब ठीक है। Now the next question is saying you have to find the angle measure, हमें जो x given है हमें वो values calculate करनी है। So now we will see how can we do. Now in the first case अगर आप देखो ये जो figure है we have 4 angles, that means it is 4-sided figure and our n is 4. Yes, अब बेटा although हमें ये पता रहेगा कि 4-sided figure हो 3-sided figure हो, हमें इसका total sum angle जो है वो याद रहता है, right? लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको उसको कैलकुलेट करके दिखाना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो टोटल एंगल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एंगल सम क्या होगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई, राशि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें बेटा, 360 सॉरी 360 नहीं बेटा, इट इज एन इंटीरियर एंगल, हाउ कैन वी यूज 360, तो 2 इंटू, अच्छा सॉरी ओके आप टोटल सम बता रहे हो और मेरा दिमाग चल रहा है कि आप एक्सटीरियर एंगल्स बता रहे हो। सो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 360 डिग्रीज आ गए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप चारों एंगल्स को प्लस करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए 360, सो दैट मीन्स 120 प्लस 60 डिग्रीज प्लस 50 डिग्री प्लस x is equal to 360, right? So x will be equal to 360 minus, yes क्या आएगा माइनस करके 230 है ये, so my x is coming out to be equal to 130 degrees. Yes, राशि निखिल क्लियर हुआ बेटा, Yes, ma'am. ओके Yes, अब ma'am. निखिल यू टेल मी अब हम सेकंड पार्ट जो है वो कैसे करें। यस बेटा, हमें क्या गिवन है, एक फिगर है, फिगर में हम देख लेते हैं, ऑब्वियसली वी हैव 4 एंगल्स, इंटीरियर आप देखो तो n is 4, यस सबसे पहले हमने एंगल सम निकाल लिया, ठीक है। एंगल सम हमारा कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n minus 2 into 180, मतलब 2 into 180 is 360, yes। now what to do, Yes. x plus 150 plus 70, फोर्थ एंगल नहीं है मेरे पास, क्या मैं इसको ले सकती लीनियर हूँ, पेयर करके ले लेंगे मैम, हाँ जी लीनियर पेयर करके ले सकते हैं, वेरी गुड, ये है कौन सा एंगल, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। yes very good, I will term this angle to be as exterior angle, yes, and this one is my interior angle. So Rashi, which property will I use beta, yes 40 आएगा इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है, Ma'am, interior angle property. yes तो सम कितना होता है, Ma'am, 360. अरे लीनियर पेयर है ये, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है, Ma'am, 180 degree. आप अभी उस पे चल रहे हो, सम एंगल निकाल रहे हो आप, राइट, तो आपका इंटीरियर एंगल आ गया 40 डिग्री, क्योंकि मैंने 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो आई एम 40 डिग्रीज, यस Okay, ma'am. राइट। अब क्योंकि हमें पता है कि टोटल सम जो है वो 360 आना चाहिए, सो आई राइट x 150 प्लस 70 प्लस 40, yes should be equal to, yes
अगर में लिखोगे सम एंगल प्रॉपर्टी, ओके, इसमें भी लिखना है और इसमें भी, नहीं तो फिर हमारे मार्क्स जो है हाफ ऑफ मार्क्स शुरू हो जाते हैं. सो इट इज Yes, ma'am. 260. So x is 260 100. minus 260. So x is coming out to be 100. yes. Yes. चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 to 10. What is so special in this figure? मैम ये मैम इसके 6 साइड्स हैं मैम, सारे इक्वल हैं. Yes, ये जो साइन हो रहा है ये मतलब है each equal to each other. That means this is a regular hexagon. Six sided figure को हम क्या बोलते हैं? Regular hexagon. Yes. तो हमारे सारे एंगल्स जो हैं वो क्या आएंगे बेटा? इक्वल आएंगे, राइट? तो हम पहले अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. सो each x will be calculated as 6 minus 2 120. into 180 divided by, हमने फॉर्मूला किया था n minus 2 into 180 divided by n, राइट? तो ये आ गया आपका 30 और ये आया 4, 4 3s are 120. So x is coming out to be 120. Yes, clear? Yes, ma'am. Okay, राशि क्लियर है बेटा? राशि? अच्छा, ओके फाइन, ठीक है, मतलब क्लियर है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 5:8:11:12 फाइंड द एंगल्स. ठीक है, अब हमें उन्होंने क्या कहा कि ना एक क्वाड्रिलेटरल है तो वी विल मेक अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब ये तो हमें पता नहीं कि रेशियो क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? लेट द कॉमन रेशियो बी x. ठीक है बेटा, X. राइट? तो मेरा ये एंगल क्या बन गया? 5x, राइट? ये बन जाएगा 8x. दिस एंगल इज 11x 11x. एंड दिस वन विल बी 12x. नाउ निखिल, नेक्स्ट स्टेप आप बताओ बेटा, हम क्या करें? Yes, Ma'am, यहाँ पे इट इज गिवन क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस n इज इक्वल टू मैम x की वैल्यू 10 है मैम, तो एक एंगल 80, एक एंगल 50, एक एंगल 110 और एक एंगल 120. Manan, I'm asking the step. I'm not asking the answer. You have calculated the answer. Good. तो n is equal to 40. सबसे पहले बेटा इसमें मनन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना. तो पहले हमें टोटल सम निकालना पड़ेगा. एंगल सम भी तो निकालेंगे ना, राइट? तो एंगल सम निकालने के लिए ऑल्दो मैंने आपको बोला है ना, अब तो आपको लर्न हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 360 डिग्रीज, राइट? लेकिन एंगल सम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा. सो n minus 2, क्योंकि इस फॉर्मूला लिखने का भी आपका हाफ मार्क है. ठीक है, एंगल सम तो n, अरे हाँ जी बेटा, क्या फॉर्मूला है? n minus 2 into 180. यस, गुड. सो इससे हमारा क्या आ गया बेटा? वो 360 आ गया, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन क्या है हमारी? 8x प्लस 5x प्लस 12x, राइट? मतलब को प्लस करो तो क्या आएगा? 36 आई थिंक, राइट? 36x is equal to 30. Yes, so x is come out to be 10. So first angle, first angle x is equal to let's do 10 into 5. yes, 250. Rashi, next angle x 80. Manan, 11x. मैम 110. Yes, it is 110. Okay. मैम Nikhil, 120. हाँ जी 120. Okay. ये हमारे यहाँ पे एंगल्स आ गए. अब क्लियर? Yes, ma'am. इसमें कोई? No, ma'am. Okay, great. So Paul, tell me what is like what I need to do. मैं करूँ क्या? मैम आप 60 और y को प्लस करके लीनियर पेयर से कर लो.
हाउ आई डिडंट गेट. Ma'am, linear pair 60 plus y is equal to 180 Okay. degrees. So you want that x और y जो हैं ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है, राइट? और हमें इसके Yes, एडजॉइनिंग आपको इंटीरियर एंगल्स गिवन है, सो हम इसको आपकी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, राइट? सो ये ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट z? मैं z कैसे कैलकुलेट हाँ। करूं? okay ma'am. बताओ. मैम ये बेटा x plus तो मैम y हाँ जी, is equal to 360 degree. x plus y. plus z is equal to 360 degree. No, we have to find this thing. हम ये मैम लीनियर property पेयर नहीं मैम बेटा. y और x की लीनियर पेयर आ जाएगी. हाँ नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा और फिर- निखिल, ऑल्दो आपका फॉर्मूला ठीक है, लेकिन बेटा हमें वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड. वो तो ऐसे तो हम कह देंगे हमें पता है 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है. मैंने आपको कहा है जो मर्जी फिगर हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है. आंखें बंद करो और लिख दो. लेकिन हमें इसके 4 मार्क्स थोड़ी ना कोई देगा, नहीं देगा. दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. कैसे मिलेंगे 4 मार्क? आपको पहले सम हम एंगल पहले लगा के. यस निखिल, यस बताओ. सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के यस आपको एंगल 1 करके वो z Yes. के लीनियर पेयर वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद z निकालना है. यस यस यस, बिल्कुल ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अपना एंगल सम कैलकुलेट कर लेते हैं. एंगल सम हमारा आ रहा है क्योंकि हमारे पास n जो है इट इज 3. राशि क्लियर हुआ बेटा? मैम एंगल 50 डिग्री है. ओके. एंगल yes सम, ma'am. एंगल सम के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो n है भी आएगा. सो नाउ हम x प्लस सो आपका x कितना? yes 180 degree. yes 120. 120 yes this 130. yes so z plus 3 so this now now what I have to get x plus हमें हम करेंगे 110 plus 120 what value is it? 360. Yes 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 Yes, ma'am. yes ma'am. Right question. Now in this question you have to find the measure of angle x. हमें angle x जो है वो calculate करके बताना है, right? So now in the very first figure what is given, it's a kind of triangle, right? ABC is a triangle in which angle A is 90 degree, right? So that means आपका जो ये वाला angle होगा, this one, ये भी 90 होगा, right? अब इसको Yes, करने ma'am. के ना दो तरीके हैं. We have two ways. और मुझे फर्स्ट वे बताएगा मनन एंड सेकंड वे will be told by निखिल. Yes. मनन, tell me the first way. कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? Yes बेटा. मनन Yes ma'am. बताओ बेटा फर्स्ट मेथड. हम जो D C है वो 150 डिग्री है मैम. उससे मैम इंटीरियर एंगल है वो निकाल लेंगे. ठीक और है फिर मैम सम एंगल प्रॉपर्टी से 10 बार ट्रायंगल निकाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. चलो पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट मेथड से. अब देखो एंगल B कैलकुलेट करने के लिए आई विल सब्ट्रैक्ट 150 फ्रॉम 180, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. ठीक है. सो मेरा एंगल B जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा जो इंटीरियर एंगल है, राइट? एंगल B विल बी 180 हमें एंगल भी 30 है. यस एंगल B जो है वो आ गया 30 डिग्रीज. यस एंगल B इज कमिंग आउट टू बी 30. तो अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी हमारा एंगल A कितना है, 90 प्लस 30 प्लस हम एंगल 1 ले लेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 180, राइट? यस. सो एंगल आएगा बेटा 60 डिग्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस Yes Right? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, just a second, I'm writing. हाँ x कैसे आ जाएगा बेटा, वेरी कैलकुलेटेड पेयर, राइट? सो आपका Yes. जो एंगल Yes, x है Ma'am, that is 120 degree. m is equal to 3 factors. Yes ma'am. क्या समझ नहीं आई बेटा मेरे को, एक बार दोबारा बोलो. Ma'am, nothing.
You were saying something. I just could not get. No, ma'am. Okay. निखिल रेशियो है, इसलिए Yes. हम लिमिट से भी निकाल सकते हैं। Okay. फिर 180 डिग्री हाँ. प्लस डिग्री प्लस Yes. x इक्वल टू 360। Very good. So आपने एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे निकाल लिया. It would be 90 using the लीनियर क्योंकि लीनियर पेयर क्योंकि हमारा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. So accordingly 90 डिग्री plus 150 plus x is equal to 360. Yes, very good. So x is coming to be minus 20. Yes, it is again 120. Rashi, I have asked Nikhil, why you are left out? ऐसे तो आपको बुरा लगेगा. एक तरीका और है, बताओ मुझे जरा सोच के. Yes, just think of. और कौन सा तरीका हो सकता है? Yes. मैम ये टॉपिक होता है ना? बिल्कुल हो सकता है. आप ये देखो, राइट? इसके दो ऑपोजिट इसमें हम क्या करेंगे? यस, तो हम क्या करेंगे? 150. यस, वेरी गुड. और मतलब ऑल थ्री ऑफ यू वेल डन. So it is 150 should be equal to 90 degree plus हमारा एंगल 1 that comes out to be 6. ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस एंगल 1 0 डिग्री. रीजन हो गया लीनियर एंगल. यहाँ पे अपने क्या करना है? क्लियर एंगल. राइट, आई हैव स्पेस क्रंच, तो लेकिन आपने यहाँ पे जरूर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी. सो आई वाज टेलिंग यू कि है यू हैव टू राइट द सम एंगल प्रॉपर्टी, राइट? नहीं तो फिर क्या हमारे मार्क्स जो है वो कटेंगे, राइट? Yes, ma'am. So again I am getting Okay, x ma'am. is equal to 120 डिग्री. अब देखो हमने इसको 3 तरीकों से किया, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम हम कौन सा मेथड फॉलो करें, यू कैन फॉलो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड. थर्ड मेथड हम इसलिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमने अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया है, राइट? हम कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं माना जाएगा क्योंकि जब वो पेपर्स में आएगा तब तक हम कर चुके होंगे प्रॉपर्टी, राइट? Yes, ma'am. ओके. मैम हमें एक्सटीरियर एंगल से करवाया सॉरी, हाँ जी बताओ. स्कूल में। हाँ जी बताओ. हाँ, हमें एक्सटीरियर एंगल से करवाया स्कूल में। कौन से एंगल से करवाया है? एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये जो थर्ड मेथड है. यस मैम। तुम्हारे स्कूल वाले तो वैसे ही बखरे हैं, है ना? अच्छा है हमने. लगता तो सही है। नहीं, हर स्कूल वाले अच्छे हैं अभी इस टाइम पे. दे आर शोइंग सो मच एफर्ट्स. नाउ ज़्यादा एफर्ट कर दी। just one method we will do that. Yes. Ma'am, second one. Yes. Times x. So this also become 90 because of linear. Yes, ma'am. Yes. So now what is the sum angle property of extreme angles? 20 plus 120. Plus x equal to 3 plus x plus 90 is equal to 360 degree. Yes. So see, yes, आएगा माइनस करने के लिए यहाँ पे 140 less. 130 130 yes. प्लस 90 तो किसके बाद क्वेश्चन है? सब इस वाले लेवल कैलकुलेट करोगे तो इसका ये थर्ड है, फोर्थ एंगल कैलकुलेट करोगे, फिर बाद को लीनियर ना सॉल्व करोगे, राइट? तो इधर हम इसको एक्सटेंड प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ Okay, ma'am. Yes, ma'am. here is the concept. It's just like accordingly हम इसे करते हैं आपको लेस. मैम 160 डिग्री और x कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या हम उसको काटते हैं? नहीं बेटा, ये पैरेलल लाइंस गिव नहीं है बेटे, हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मान के Okay, चलेंगे, ma'am. ठीक है? यहाँ पे इसको लीनियर करके हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 1 देन 3 ये बेटा 4 एंड 5 हमें ये दिया, राइट? लिमिट वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द मेथड 180 यस 20 अरे now in some equals to 6 चाहिए, so 20 plus 18 plus 18 plus 15 इसी आंसर कर दिया हमने और ये राखी गया x equal to x is minus 30 से क्या करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अच्छी छोटी छोटी कर दो चलिए हम फाइंड द नंबर्स एवर मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर है यस मुझे इसे दो मेथड है और मुझे दो मेथड है. पहला मेथड ये बता रहे हो दोनों समझ आने दो पहले एक बारी क्वेश्चन को। और हम राइट बतानी है Interior angle yes 1 और 5 दिया है.
हम उससे मैम वो फॉर्मूला n minus 2 into 180 is upon n cube. इस फॉर्मूला का कैलकुलेट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लेना, आप लोगों ने नहीं लेना, वन यहाँ पे सीधा मानिए n minus 2 इक्वल s इक्वल राइट ओके तो नंबर ऑफ एक साथ now एक regarding the total sum of exterior angles. So total exterior angles 360. 360. Very good. Both sides 360 of one exterior angle. Okay. Okay बेटा. एक मिनट को easily over plus rotation rate right. Remember again हमारा a will be and of this will be over right. So then exterior वो पूछ रहा है कि पॉलीगन में उसका मतलब हमें यूनिट राइट. So easy over rate so 60 over 22. So ये over क्या कौन सा नंबर आएगा? At the end no इसमें नो अब मुझे नेक्स्ट नंबर बताना है. I know ये क्या ये इजी है हमें बताएंगे सुनिए हमारे पास एक और होना चाहिए इसका इधर देखा करोगे अगर मैं डुप्लीकेट सोच रहा है सही कुछ नहीं होता आपने क्या आदमी सोच लिया ऐसे नहीं हुआ कोई अनजान बता रहा है मनन बता रहा है काशी ने बोला मुझे बताओ यस तो क्या फॉर्मूला मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा लगा ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो ओके तो ये भाई वीडियो किसी आपको राइट जो एन ऑप्शन में नहीं हो सकता राइट ठीक है ना क्लियर है ना समझ आ गई यस मैम ओके Yes, ma'am. अब इतने इसी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो ना समझ में आया हो श्योर नो मैम ठीक है श्योर मैम ओके ठीक है तो अभी मुझे ये बताओ फटाक से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दो मुझे कि हमने आज क्या क्या फॉर्मूलाज किए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे यस मैम एक तो हमने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला किया था यस और हमने रेगुलर वर्ड का मतलब समझा था हमने सिंगल अगर Yes, आपने ma'am. इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है उसका हमने फॉर्मूला सीखा सिंगल एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है तब हमने फॉर्मूला सीखा राइट sum of exterior angle is equal to 180 Yes. degree इज इक्वल टू 360 उसमें साइड में हाँ वो हमने सीखा राइट सो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें आज हमने नई सीखी क्वाड्रिलेटरल्स के थ्रू और बेटा क्वाड्रिलेटरल्स में अगर आपको स्ट्राइक करना है तो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज ठीक है फॉर्मूलाज को लर्न जरूर कर ले Yes, ma'am. राइट